वहां तक बेसिकली कॉल ऑप्शन आपने वो करते हो। आपके पास अ, अगर नहीं वो प्रोमिसेस फुलफिल होते हैं तो आप वहां पे एग्जिट कर रहे हो, सिर्फ अपना प्रीमियम देके। नेक्स्ट है, अब लेट्स से दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि एक हमारे पास फार्मर है, ये फार्मर हैं हमारे, इनके पैडी के बहुत बड़े फार्मर हैं, ये 100 टन फार्म पैडी जो है प्रोड्यूस करते हैं हर साल। ओके, और इन्होंने एक कंपनी है लेट्स से, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं 3 मंथ के बाद जितना भी मेरा 100 टन का पैडी है वो आपको बेच दूंगा। ओके, ठीक है, इन्होंने सेलिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है इनके साथ। ओके, अब लेट्स से, और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि मेरा जो प्राइस होगा, मेरा $5 पर टन प्राइस होगा। सो बेसिकली $500। हाइपोथेटिकल प्राइस वो हैं, एग्जांपल्स हैं समझाने के लिए, एक्चुअल प्राइस पे आप वो मत करिए। सो बेसिकली $5 पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अब लेट्स से 3 मंथ के बाद पैडी का प्राइस नीचे गिर गया, 5 था और वो 3 आ गया, यहाँ 5 था। ओके, 3 मंथ के बाद वो कितना आ गया, $3 आ गया पर टन। लेकिन क्योंकि इन फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कंपनी के अगेंस्ट, सो बेसिकली इनका जो पैडी है वो इस कंपनी को 5 पे ही लेना पड़ेगा। बेसिकली ये है आपका एक तरह से इंश्योरेंस, कि अगर किसी चीज का प्राइस नीचे गिरता है तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है जो उस कॉरेस्पॉन्डिंग कंपनी को ओन करना पड़ेगा, और अगर वो ओन नहीं करते हैं तो वो आप जो फार्मर हैं वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया है कि कुछ भी हो जाए प्राइस के साथ, मेरा एटलीस्ट $5 पर टन बिकेगा ही बिकेगा। ये आपके हैं पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस को एक तरह से इंश्योरेंस भी कहा जाता है। पुट ऑप्शन मतलब इंश्योरेंस। सो आपको दो एग्जाम्पल के साथ मैंने कॉल और पुट बता दिया है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्शंस एक स्ट्रक्चर्स अगर मुझे बताना हो तो सबसे पहले जो इनका बेसिक है वो है स्टॉक। एक स्टॉक जो मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनके स्टॉक लिस्टेड होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज पे, और उनके डेरिवेटिव्स हैं, इन्हीं से स्टॉक से ही इनके प्राइस जो हैं डिराइव होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। राइट, ऑप्शन आई टोल्ड यू के ऑप्शनल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप एग्जर्ट कर सकते हैं अगर वो प्रोमिसेस फिल होते हैं। मैंने पीछे एग्जांपल में कहा फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पहले पुराने ज़माने में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे। तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना होके उसको ज़्यादा अच्छा और लीगल तरीके में इन्होंने बनाया है, उनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं वॉल्यूम को लेके, वॉल्यूम को लेके, राइट, और वो जब फुलफिल होती हैं तभी एक स्टॉक के अगेंस्ट आपके फ्यूचर और ऑप्शंस हो सकते हैं एक स्टॉक के अगेंस्ट। तभी आपने देखा होगा कि वो एफ एन ओ बैन्स लग गए या, है ना। हाँ, तो वो है। अब ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन, जैसा मैंने आपको
पीछे एग्जाम्पल में बताया, कॉल ऑप्शन हम तब लेते हैं, बाई करते हैं, जब हम किसी शेयर का प्राइस एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा। और पुट ऑप्शन हम तब लेते हैं जब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि किसी शेयर का प्राइस नीचे आएगा। वो पुट ऑप्शंस हैं। मैंने आपको फार्मर का एग्जांपल बताया, और जो हाउस का एग्जांपल बताया कि उसका प्राइस हम एंटिसिपेट कर रहे हैं फ्यूचर में ऊपर चला जाएगा, तो हम उस केस में कॉल ऑप्शन लेते हैं। अब हर एक कॉल ऑप्शंस के एक्सपायरी डे होते हैं, वीकली एक्सपायरी रहती है, मंथली एक्सपायरी रहती है, राइट। वीकली, मंथली, ये फ्यूचर्स की भी है और ये उसके भी हैं, सॉरी, है ना। वीकली एक्सपायरी होते हैं कॉल और पुट के, वीकली, मंथली, राइट। ओके, सो ये हैं बेसिक्स ऑफ कॉल एंड पुट। इसको हम फर्दर थोड़ा सा देखते हैं। कॉल, जैसा मैंने आपको बताया, कॉल तब है जब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि किसी चीज का प्राइस ऊपर चला जाएगा, और पुट ऑप्शंस वो हैं जब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। अब जैसे रिलायंस का शेयर हमने लिया, 2000 का है, हम लेट्स से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो हम कॉल ऑप्शंस, कोई भी कॉल ऑप्शन जो सीरीज में है वो वाली ले लेंगे। पुट ऑप्शंस में हम नीचे का एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब इसको एक और अच्छे तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम कॉल और पुट के साथ दोनों ही बाई और सेल दोनों कर सकते हैं, तो हम ये बहुत अच्छा तरीका है समझने का कॉल और पुट को। जब हम किसी कॉल को बाई करते हैं तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि उसका प्राइस ऊपर जा रहा है, ओके। लेकिन क्योंकि हम कॉल को सेल भी कर सकते हैं, कॉल को हम सेल भी कर सकते हैं, तो जब हम कॉल को सेल करते हैं तब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट में उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। अब वो स्टॉक हो सकता है या इंडेक्स हो सकता है, राइट, बैंक निफ्टी, निफ्टी, है ना, या कोई स्टॉक। तो जब हम किसी ऑप्शन को, किसी कॉल को सेल कर रहे हैं, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो नीचे आएगा। सेम बेस, पुट को जब हम बाई कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका इंडेक्स का, जिसकी भी हम पुट ले रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो इंडेक्स या स्टॉक जिसकी वो पुट ऑप्शन है उसका प्राइस नीचे जाने वाला है। और जब हम पुट को सेल कर रहे हैं तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो बेसिकली ये और ये लॉन्ग पोजीशंस हैं, और ये शॉर्ट पोजीशंस हैं। सही है, गुड। कॉल बाई लॉन्ग, पुट सेल लॉन्ग, पुट बाई शॉर्ट, कॉल सेल शॉर्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी स्ट्रैटेजी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं, एंड आई प्रॉमिस कि मैं हर एक क्वेरी को, आई विल ट्राई टू आंसर इट, मैं हर कोई को आंसर करूंगा कमेंट सेक्शन में। ओके, ये, अगर ये आपने समझ लिया यहाँ पे, तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि हमने अ, इसको समझ लिया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सेलर होता है, इसी को एक लेवल फर्दर जाते हैं। जो सेलर होता है वो राइटर ऑफ कॉल ऑप्शन है यहाँ पे। सेलर इज अ राइटर। पुट जो सेल कर रहा है, मतलब पुट के थ्रू जो लॉन्ग पोजीशन ले रहा है, वो भी राइटर है। कॉल के थ्रू सेलिंग
करके जो शॉर्ट पोजीशन ले रहा है वो भी राइटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर वो है जो कॉल या पुट को सेल कर रहा है। अदरवाइज इस साइड पे इनको बोलते हैं बायर, कॉल और पुट के बायर। इनको हम सेलर बोलते हैं या राइटर भी बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली चाहे आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो चाहे आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो, लेकिन अगर आप सेल के थ्रू ले रहे हो कॉल को या पुट को तो आप राइटर हो जाते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। और हम आगे आने वाले जब हम ग्रीक्स टच करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द राइटिंग ऑफ ऑप्शंस। राइटिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है, जो लोग पैसा बनाते हैं ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू वो राइटर ही होते हैं। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग स्लाइड डाली हैं कि आप इन डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से समझें। सो बेसिकली anybody who is selling call or put options, here short positions, here long positions, okay, he is a writer, okay, and buy जो कर रहा है कॉल और पुट को, he is a buyer, seller, buyer, okay। आपके इस सेक्शन को लेके कोई भी कमेंट हो, आप प्लीज प्लीज, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं, और तभी फिर आगे जब हम स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे तो उनको आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा वो। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉन्सेप्ट है सबसे पहला स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस है दोस्तों, लेट्स से मेरा एक स्टॉक है। ओके, मेरा एक स्टॉक है। ओके, उसका प्राइस लेट्स से 1000 रुपीज चल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर जैसा मैंने पिछले उसमें बताया है कि उसके अगेंस्ट में ऑप्शंस में कॉल हो सकती हैं